नमस्कार किसान भाइयों, मैं नानक यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में हेर्बिसाइड यानी कि जो चारा मार है वो कब डालें और कौन सा चारा मार डालें जिससे कि हमें अच्छा और बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिले, ताकि जो सब प्रकार का चारा है वो मर जाए किसान भाइयों। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कितने दिनों के बाद डालना है और कौन सा डालना है और कितनी कितनी मात्रा में डालना है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब गेहूं में पहला पानी हो जाए यानी कि 20 से 25 दिन के बाद में जब पहला पानी हो जाए हमारे यूरिया का, उसके बाद में हमें चारा मार का स्प्रे करना है। क्योंकि उस समय तक जो चारा होता है वो प्रॉपर तरीके से उग नहीं पाता। यानी कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, 15 दिन 18 दिन में स्प्रे कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर पूरा चारा उग नहीं पाता और जो उगा हुआ होता है वो मर जाता है। लेकिन बाद में जो उगता है वो फिर जीवित हो जाता है और फिर हमें या तो डबल स्प्रे करना पड़ता है, और जब डबल स्प्रे करते हैं तो हमारी फसल पर भी उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए हमें एक ही बार स्प्रे करना है और बेहतर तरीके से करना है, ताकि जो सब प्रकार का खरपतवार है वो पूर्णतः नष्ट हो जाए। तो हमें जब पहला पानी हो जाए, उसका जब थोड़ी खेत में नमी हो, यानी कि नमी नहीं टूटनी चाहिए, ये विशेषकर ध्यान रखना है किसान भाइयों। हर फसल में जब भी हम खरपतवार नाशक का उपयोग करें तो खेत में पर्याप्त नमी चाहिए, तब उसका रिज़ल्ट हमें बेहतर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि हमें क्या डालना चाहिए। तो जो 240 आती है, 240 लेनी है, हम कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं। ग्रीन क्रॉस एग्रो केमिकल्स की आती है ग्रीनविट के नाम से, हम वो भी ले सकते हैं। अदामा की आती है, वो भी ले सकते हैं। कोई सी भी कंपनी की हमें 240 लेना है। और 240 के साथ में हमें जो मेटसल्फान आता है, यानी कि जो मेटसल्फान का पाउच आता है, यानी कि अलग्रिप के नाम से जैसे जानते हैं किसान भाइयों, उसे लेना है। और तीसरी चीज़, उसके साथ में हमें लेना है क्लोरिनोफॉस, यानी कि जो जईमार का पाउच आता है उसे भी हमें लेना है। और इन तीनों चीज़ों को हमें मिलाकर डालना है, क्योंकि जो 240 है वो विशेषकर जो हमारे डांगरी के बेले हैं, जो भी चौड़ी पत्ती का घास है उस पर अटैक करेगी। और जो अलग्रीफ है वो स्पेशल एक फुग्गे वाला जो चारा आता है वो और सरसों पर विशेष अटैक करेगा। और बात रही जईमार की, तो जो जईमार पाउच है वो जई तो मारेगा ही, प्लस गेहूं में जो चिन्हियारी उगती है, यानी कि जो सावरी चिन्हियारी अगर उगती है तो गेहूं में उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता जईमार के अलावा, इसलिए हमें जईमार को भी डालना है। तो अब हमें इनको कितनी कितनी मात्रा में डालना है। तो जो 240 है उसे हमें 50 ml डालना है, 40 से 50 ml 240 लेना है। और जो अलबरी का एक पाउच आता है उसका हमें 8 पंप का घोल बनाना है, एक पाउच का। जी हाँ किसान भाई, ये विशेषकर ध्यान रखें। अगर हम सिंगल अलग्रिप डाल रहे हैं अगर, तो हमें उसे 1 एकड़ में डालना है। और अगर 240 के साथ में डाल रहे हैं तो 1.5 एकड़ तक हमें उसे ले जाना है, 1.5 से 2 एकड़ तक करना है। और जो जईमार का पाउच है वो हमें 1 डालना है। अगर चिन्हियारी या सावरी आपके खेत में अधिक मात्रा में है तो फिर हमें उसे 2 पाउच डालना है एक टंकी में। इस प्रकार से हमें जो चारा मार है उसका उपयोग करना है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके अगर हम स्प्रे करते हैं तो जो हमारा सब प्रकार का घास है वो पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। और एक विशेष ध्यान किसान भाइयों, अगर आपके खेत में जड़मों वाली समस्या है, जो ऊपर से गेहूँ टोनी सूख के पीले होते हैं वो समस्या है, तो चारा मार का जो खरपतवार नाशक का स्प्रे है उसके बाद में जब पौधा कमज़ोर होता है तो वो माऊ बहुत अधिक मात्रा में सक्रिय होते हैं, तो आपको वो गेहूँ पीले नज़र आएंगे, लेकिन उस पर दवाई का अटैक नहीं होगा। इसलिए आप उसमें जो है जड़माऊ वाली समस्या है उसमें जड़माऊ वाली दवाई का स्प्रे करें। इसका भी हम एक अच्छा वीडियो बनाएंगे
जड़माऊ वाला, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार।